क्या हुआ? जब जगन्नाथ पुरी मंदिर यात्रा के दौरान एक साधु को बस से उतारा गया और फिर समस्त यात्रियों के साथ उस स्थान पर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतिहास में वो दिन हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया और उस स्थान को आज भी पूजनीय माना जाता है जहां पर जगन्नाथ मंदिर यात्रा के दौरान उस साधु को उतारा गया था। लेकिन इस पूरी घटना में कौन सा चमत्कार छिपा हुआ है, उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और हिंदू सनातन धर्म में साधु संतों का क्या महत्व है, इसका पता आज की इस वीडियो को जानने के बाद लगेगा। आगे बढ़ने से पहले भगवान विष्णु और भगवान जगन्नाथ के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय जगन्नाथ या जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। दोस्तों, चार धाम भारत में उच्च तीर्थ वाले स्थान है। इन चार धामों पर भारी मात्रा में श्रद्धालु जाते हैं और हिंदू धर्म में कहा जाता है कि जो व्यक्ति चार धामों की यात्रा कर लेता है उससे उस व्यक्ति के पाप मिट जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ये चार स्थान हैं रामेश्वरम धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारिका धाम और जगन्नाथ पुरी धाम। माना जाता है कि जब भगवान विष्णु अपने चारों धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। द्वापर के बाद भगवान पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। यहाँ भगवान जगन्नाथ भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। उड़ीसा राज्य बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है जहां पर अलग अलग जिलों से भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए बस की काफी कम सुविधा थी, जिस कारण साधु संत तो पैदल यात्रा करके भगवान जगन्नाथ की नगरी पहुंच जाया करते थे, लेकिन आम दर्शनार्थियों के लिए पूरी पहुंचना काफी मुश्किल था। लेकिन कुछ समय पहले एक बड़ी खुशखबरी जगन्नाथ भक्तों के लिए आई। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने उड़ीसा के 30 जिलों से 80 स्लीपर बस जगन्नाथ मंदिर के लिए संचालित करी। जैसे ही इन जिलों से बस की सुविधाएं लागू हुई तो भक्तों की लंबी लंबी कतारें जगन्नाथ मंदिर में लग गईं, क्योंकि सभी लोग भगवान जगन्नाथ के दीवाने थे और उनकी एक झलक पाने के लिए बहुत ज्यादा उत्साहित थे। उड़ीसा के एक जिले संबलपुर से 60 यात्रियों के साथ पुरी के लिए रवाना हुई। तभी यात्रा में एक साधु महाराज उड़ीसा जगन्नाथ मंदिर की पैदल यात्रा में दिखाई दिए। तभी बस कंडक्टर ने उन्हें हाथ के इशारे से बस के अंदर आने को कहा। उन्होंने बस कंडक्टर के आग्रह को स्वीकारा और बस के अंदर आकर बैठ गए। जब बस लगातार जगन्नाथ मंदिर की ओर आगे बढ़ रही थी तो आधा रास्ता तय हो चुका था। संबलपुर उड़ीसा से जगन्नाथपुरी की दूरी लगभग 340 किलोमीटर थी। 200 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद जब बस ड्राइवर ने देखा कि बस के सामने एक अवरोध आ गया था, लैंडस्लाइड होने के कारण रास्ता वहां से आगे बंद कर दिया था और उसी रास्ते के एक साइड से दूसरा कच्चा रास्ता था जो कि जंगल से होकर गुजरता था। वहां पर काम करने वाले कुछ लोगों ने बस ड्राइवर को कहा कि भाई इस रास्ते पर काम चल रहा है, कृपया आप दूसरे कच्चे रास्ते से अपनी यात्रा पूरी करें। जिसके बाद बस ड्राइवर बस को जंगल वाले रास्ते पर उतार लेता है। वह रास्ता भी आधा ही पूरा हुआ था और लंबा रास्ता था। तभी बस कंडक्टर ने सभी यात्रियों से बस का किराया लेने की सोची और सभी से किराया लेने लगा। फिर वह बस कंडक्टर उन दिव्य साधु के पास आकर बोलता है, अरे महाराज जी, लाइए आप भी बस का किराया दीजिए, कुछ समय बाद यात्रा संपन्न हो जाएगी। वे महाराज मुस्कुराकर बोलते हैं, अरे बालक, तुम कैसा मजाक कर रहे हो? मैं तो तुम्हारे आग्रह पर बस के अंदर आया था। मैं तो एक चलता फिरता साधु हूं, मुझे तो पैदल यात्रा ही जमती थी। ये सब सुनकर बस कंडक्टर क्रोधित हो जाता है और साधु को व्यंग्यपूर्ण भाषा में बात करता है और बस को वहीं रुकवाकर साधु को नीचे उतार दिया। वे एक दिव्य साधु थे। वह बिना कुछ बोले बस से उतरकर पैदल यात्रा शुरू कर देते हैं और बस आगे बढ़ने लगती है। लेकिन जब बस चलती ही जा रही थी तो रास्ता खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सभी हैरान तो तब रह गए जब उन्होंने पाया कि वे जहां से साधु को नीचे उतार कर गए थे वे फिर से उसी जगह पहुंच गए थे और वह चमत्कारिक साधु भी बस के आगे चल रहा था। यह देखकर ड्राइवर और कंडक्टर आश्चर्यचकित रह गए। ड्राइवर तेज गति से फिर आगे बढ़ा और कुछ समय बाद फिर से यही हुआ। वे दोबारा से घूम फिर कर वहीं आते जा रहे थे, मानो वो जंगल उनके लिए एक भूल भुलैया बन गया हो। बस ड्राइव निराश हो गए थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तभी उन्हें एक बात का एहसास हुआ कि उन साधु महाराज की उपस्थिति में हमें बंद रास्ता होने के बावजूद भी मंदिर जाने का रास्ता प्राप्त हुआ। लेकिन जैसे ही उन्हें इस बस से नीचे उतारा, उसके बाद से ही हमें रास्ता देखने के बाद भी हम आगे नहीं बढ़ पा रहे।
अर्थात ये उन दिव्य साधु का ही चमत्कार था। तब बस ड्राइवर ने कंडक्टर को आदेश देते हुए कहा, सुनो भाई, जो साधु पैदल यात्रा कर रहे हैं उन्हें तुरंत बस के अंदर लाओ और उनके पैरों में गिरकर माफी मांगो, और जब वे तुम्हें माफ कर दे तब उन्हें सम्मान पूर्वक बस के अंदर लाओ। तभी हमारी बस जगन्नाथ मंदिर पहुंच पाएगी। तभी बस ड्राइवर कुछ दूरी पर चले तो उन्हें वे साधु दिखाई दिए और बस कंडक्टर तुरंत साधु महाराज के पैरों में गिर गया और उनसे माफी मांगने लगा। लेकिन वे साधु महाराज बिल्कुल शांत और चमत्कारिक थे। उन्होंने बस कंडक्टर को उठाया और एक बात समझाई कि भगवान के घर जाने के लिए भक्त को पैसे की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है सच्चे श्रद्धा भाव की। तो भगवान उन्हें खुद मंदिर बुलाने की व्यवस्था करते हैं। साधु कहते हैं कि आज मैं तुम्हारी बस के माध्यम से या पैदल चलकर जगन्नाथ मंदिर जाऊं, मेरा मंदिर जाना तय है। लेकिन भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं और तुमने उनके एक भक्त का अपमान किया है। मैं तुम्हारे साथ बस में चलने को तैयार हूं, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि आगे से तुम किसी साधु को आगे रहकर बस में बैठने का आग्रह नहीं करोगे, और दूसरी शर्त यह है कि जाने अनजाने में कोई भी साधु तुम्हारे साथ बस में बैठ जाता है तो तुम उससे पैसों की मांग नहीं करोगे। इसके बाद बस कंडक्टर ने साधु महाराज की दोनों शर्तों को स्वीकार कर लिया और उन्हें सम्मान पूर्वक बस के अंदर लेकर आए और उसी सीट पर उन्हें पुनः बैठाया। तब वे साधु महाराज उसी सीट पर आंख बंद करके बैठ गए। सभी यात्री बहुत परेशान हो चुके थे क्योंकि वे जंगल की भूल भुलैया में फंस गए थे और मंदिर तक आगे बढ़ने का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा था। तब उन साधु महाराज ने अपनी आंखों को बंद किया और अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बस ड्राइवर को रास्ता बताने लगे। जैसे जैसे वे रास्ता बताते जा रहे थे, बस ड्राइवर बस को उसी दिशा में ले जा रहा था। तकरीबन 30 मिनट का सफर तय करने के बाद वह भूल भुलैया से निकलकर हाईवे पर पहुंच ही गए। फिर 4 से 5 घंटों बाद वे लोग जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंच ही गए और सभी यात्रियों ने उन साधु महाराज का आशीर्वाद लिया, क्योंकि वे कोई साधारण साधु नहीं थे बल्कि दिव्य चमत्कारिक साधु थे। उनका नाम नित्य स्वरूपा महाराज था, जिनका आश्रम आज भी जगन्नाथपुरी मंदिर से कुछ ही दूरी पर बना था। जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर सभी यात्री और महाराज बस से उतर गए और भगवान के दर्शन श्रद्धा भाव से किए। जगन्नाथपुरी मंदिर वह स्थान माना जाता है जहां भगवान कृष्ण का हृदय धड़कता है। वैसे ऐसा माना जाता है कि यह पवित्र निवास भगवान कृष्ण के एक रूप भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यहां भगवान की उनके भाई बहन बलभद्र और सुभद्रा के साथ प्रार्थना की जाती है। जगन्नाथपुरी में मिलने वाले प्रसाद को महाप्रसाद कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसके पीछे एक खास विधि का उपयोग किया जाता है। इस प्रसाद की खासियत है कि इसे माटी के बर्तन में बनाया जाता है और इसे बनाने के लिए गैस चूल्हे का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि लकड़ी वाले चूल्हे का इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि जगन्नाथ मंदिर की सुरक्षा गरुड़ पक्षी राज करते हैं, जिसकी वजह से कोई अन्य पक्षी मंदिर के ऊपर से नहीं उड़ते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि जगन्नाथ पुरी मंदिर के ऊपर एक झंडा फहरा रहता है, लेकिन हवा की विपरीत दिशा में। तो दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करें और उन सभी लोगों को भी शेयर करें जो कि हिंदू धर्म से जुड़े हैं। तब तक के लिए जय श्री राम।